नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। चाय की चुस्की हो या त्योहारों की मिठास, महंगाई ने दोनों का स्वाद फीका कर दिया है। चीनी के बढ़ते दाम ने आम आदमी की रसोई का सारा बजट बिगाड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को देश में चीनी का औसत खुदरा भाव करीब 63 रुपए किलो पहुंच गया, जो एक महीने पहले के मुकाबले लगभग 29% ज्यादा है। कई बाजारों में कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंचने की खबर है। तो वहीं यूपी में चीनी की कमी के दावों के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में एक महीने की खपत 4 लाख टन चीनी है, जबकि यूपी में करीब 28 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी 25 करोड़ के साथ देश की 140 करोड़ आबादी का पेट भरने में सक्षम है। सीएम योगी के मुताबिक प्रदेश के पास करीब 7 महीने की जरूरत के बराबर चीनी उपलब्ध है। 15 अक्टूबर से चीनी मिलें फिर से शुरू होंगी और करीब 90 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। वहीं चीनी और बढ़ती महंगाई को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। किसने क्या कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम तुषार अग्रवाल। आज की जो महंगाई है उस दर में बड़ा कठिन होते जा रहा है हम लोगों को व्यापार करना। आज जो भी है, आज पेन है, पेंसिल है, सबका प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहा है। उस वजह से कस्टमर भी हम लोग से माल लेने में एतराज़ कर रहे हैं, आनाकानी करते हैं। जो जिनका 20 पीस का मान लीजिए लेने का था क्षमता, वो अब 10 पीस में आ गए हैं। सब कटौती करते जा रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ी सी महंगाई में लगाम लगाए। है जिसका कोई जगह नहीं है। आप देखिए चीनी 2 दिन में कितना बढ़ाई हो गया, उससे आम जन को तो प्रभावित हुआ ही है। और हम लोग का इस दुकान में भी आ करके आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, कहता है कि कल इतना में ले गए हैं, आज इतना दाम काहे लीजिएगा, आप लूटने के लिए बैठे हुए हैं क्या। तो इससे तो बाज़ार प्रभावित होता ही है। हाँ, तो नेचुरली कस्टमर पर तो फर्क पड़ ही रहा है, ग्राहक पर तो फर्क पड़ ही रहा है। महंगाई बढ़ने से बिक्री भी ख़त्म हो जाता है। बिक्री सब खत्म है एकदम। बाज़ार में बिक्री नाम का कोई चीज़ नहीं है ना। महंगाई के चलते ही हो रखा है ऐसा। बाज़ार एकदम डल हो गया है, सन्नाटा हो गया है। देखिए बाज़ार का असर है कि
ऊपर से जो माल आता है उसी के अनुसार बाज़ार का रेट रहता है। लेकिन इसमें सरकार का भी थोड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो बढ़ती महंगाई के अनुसार आमजन को, मिडिल क्लास फैमिली हो गया या बीपीएल के नीचे जो आते हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नमक, चीनी, ये सब जो है सब इतना डेली यूज का चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को घर में यूज होता है। फिर भी इनकी महंगाई जो इतनी रेट बढ़ रही है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। फेस करते हैं, रिटेल कस्टमर को फेस करता है कि क्या दाम बड़ा हम क्या करेगा। एक बस्ता 2 बस्ता 510 20 किलो 10 किलो माल लिया, कस्टमर को भेजा नहीं। तो कस्टमर्स क्या मतलब जिस तरीके से बाजार वो करते थे, राशन लेते थे, उससे कम खरीद रहे हैं? नहीं, बढ़ती है तो मतलब खरीदारी क्या घटता है या फिर खरीदा बढ़ती है, कस्टमर को बोला बढ़ती है, कस्टमर को झगड़ा करता है, क्या करता है। आप लोग मतलब क्या उम्मीद रख रहे हैं, दाम घटेगा? कब तक घटेगा या फिर कुछ? 7 दिन 10 दिन तो अभी है, उधर 10 दिन तो कमर तोड़ महंगाई ला दिया है और इस महंगाई में आम जनता बहुत दुखी है। हम लोग का हिंदुओं का त्योहार रक्षाबंधन ये सब है और ये समय बहनें जो है मिठाई के लिए, गुजिया के लिए सारे लोगों को व्यवस्था करें। इस सरकार चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, सबके लिए दुखदाई है और इतना महंगाई हो गया है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। हम लोग प्रतीक अनशन करके सरकार को और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सरकार को बुद्धि दे कि महंगाई को खत्म करे, जमाखोरी को खत्म करे और आम जनता कायदे से जी बैठे हुए हैं। हम लोग चीनी भगवान से प्रार्थना किए हैं कि भगवान मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे, चीनी के दाम घटाए। आम लोगों के थाली में से चीनी की मिठास गायब हो चुकी है और आने वाला समय रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन अपने भाइयों को मिठाई खिलाने से वंचित हो जाएंगी। हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार चीनी के दाम पे रोक लगाए और चीनी के दामों में आम लोगों के थाली में मिठास पहुंच जाए और हम लोगों को भी चाय पीने को मिल जाए, क्योंकि सारे गरीब परिवारों में चाय बनना बंद हो चुका है, चीनी मिल नहीं रहा है और चीनी इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी के बस के बाहर की चीजें हो गई। इसीलिए हम चीनी भगवान का पूजा कर रहे हैं कि अब चीनी देखने की चीजें हो गई है, हम लोग को खाने की चीजें नहीं हो गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो हर व्यक्ति की ज़रूरत चीनी है। मिठास की बात कही जाए, त्यौहार भी आ रहे हैं, किसी के घर आना जाना हुआ तो मीठा लेके आना लोग लेके जाते हैं, तो चीनी का कहीं ना कहीं रोल है। अगर एक छोटे घर का व्यक्ति है तो 1 कप चाय सुबह पी कर ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीनी जो है एक आम नागरिक से लेके खास आदमी तक बहुत ही खास माना जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है चीनी। किसी घर कोई जाता है, गरीब से गरीब घर कोई है तो नहीं कुछ दे पाता तो चीनी और पानी दे देता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, महंगाई की बात की जाए तो चीनी महंगा हुआ तो बहुत बड़ी बात है। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे अटल बिहारी जी के द्वारा जो बताया जा रहा है कि चीनी के रेट 20 रुपये हो गए थे, तो उस पर वो अपनी बात को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर 20 रुपये किलो जब रेट हुआ था तो इतनी बहस हुई थी। अब 65 से 70 रुपये किलो अगर चीनी का रेट हो रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में, अब विश्व का दूसरा देश उत्पादक गन्ना भारत देश को माना जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात माना जाए कि गन्ना जो है चीनी का रेट यहाँ से और चीनी विदेश से मंगाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये भारत देश के लिए। चीनी महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, पहले 40 से 45 रुपये किलो था, अब 70 रुपये किलो बिक रहा है। चीनी में बहुत दिक्कत हो रहा है इस समय। देखिए, ऐसा है ना कि महंगाई तो थोड़ा सा है, महंगाई कुछ चीज़ों की वजह से, जो वैश्विक संकट है उनके वजह से भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी समझना होगा कि रोज़मर्रा के जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी कहीं से भी आपूर्ति ना तो बाधित है, ना ही उनका बहुत ज़्यादा संकट है। अफवाहों से सावधान रहना चाहिए। और जिस प्रकार की सरकार केंद्र में है और राज्य में है, ये सरकार आपदा में अवसर ढूंढने वाले या मुनाफाखोरी करने वाले लोगों के लिए विशेष तरह से उनकी खातिरदारी करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है
उन सब का पालन करते हुए रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए, जिससे आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। बहुत दिक्कत हो गया, कम होना चाहिए रेट। एक बैग 45 से सीधे रेट बढ़ गया आगे। कितना भी हो गया? 70 ले आ रहे हैं, 70-75 ऐसे। कितना मतलब दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, रेट महंगा हो गया, हम लोग को कोई प्रॉफिट ही नहीं है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के बीच एक और महंगाई की चिंता सताने लगी है। जहां 40 से 45 रुपए की किलो चीनी जब बिकती थी, वो अब रेट जो है 65 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जिसको लेकर के ऑटो चालक से लगाए चाय के दुकानदार और किराना स्टोर तक हर कोई भयभीत है और चिंतित है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बढ़ते महंगाई के दौर में एक और महंगाई की चुनौती बेहद खतरनाक है और सीधा इसका असर जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी प्रकार महंगाई रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोगों की जेब पूरी तरह खाली होगी और वर्तमान में जो चीनी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के लोगों की चाय की मिठास भी कम हो गई है। वहीं चाय के दुकानदारों का भी कहना है कि अब लोगों को चाय में हल्की चीनी डालकर लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि चीनी लगातार बढ़ोतरी पर है। आज की खबर के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, चीनी के दाम बढ़ गए तो पूरी दुनिया में इस वक्त बस यही चर्चा है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा और चीनी के दाम बढ़ाए गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? चूंकि आप इस वक्त लखनऊ में हैं तो आपने भी कई लोगों से बातचीत की होगी। इस वक्त इस पूरी खबर का कितना ज्यादा असर लोगों की जिंदगी पर और घर खर्च पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक है, मैं दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करूंगी क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ये बड़ी खबर, देखिए बड़ी जानकारी हमने आपको बताई है, जहां चीनी के दाम एक तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बताया है कि इस वक्त 28 लाख टन चीनी का जो स्टॉक है वो अभी मौजूद है। देश में चीनी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्टॉक की कमी बिल्कुल भी नहीं है और लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि चीनी कम बची है। और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी अधिकारियों को यह भी दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग स्टॉक अपने पास रख रहे हैं उसकी भी जांच की जाए और जो ऐसे लोग जो जमाखोरी करेंगे, कालाबाजारी करेंगे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त चीनी के जो दाम हैं वो आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जहां 45 से 50 रुपए किलो जो चीनी अब तक मिल रही थी, उसी का दाम अब देखिए 60 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है और इसी पर लगातार कई लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको नजर आएगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो अब यहाँ पर कई कंटेनर सड़क पर रखे हैं, खाली है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त महंगाई की मार जो है वो आम जनता झेल रही है, उसका असर कितना ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है, गृहस्थी पर पड़ रहा है, घर खर्च पर पड़ रहा है, कितनी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है, इस पर भी देखिए लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सड़क पर एक हाथ में तख्ती लेकर और दूसरी तरफ खाली कंटेनर लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आयात नियम भी सख्त कर दिए हैं, यानी 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति दी गई है। आयातित कच्ची चीनी को 60 दिनों में रिफाइन कर बाजार में बेचना होगा। व्यापारियों को और बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक लिमिट भी तय करनी है। राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस्मा के मुताबिक देश में चीनी की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, उत्पादन जरूर घटा है। वहीं कीट हमले और ज्यादा बारिश की वजह से उत्पादन प्रभावित होने की वजह से यही कारण जो है चीनी के दाम कम माना जा रहा है।
नेट उत्पादन 279 लाख टन रहने का अनुमान है। और एक बार फिर से विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। विवेक जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। चित्रा, जो मुख्यमंत्री ने आज कहा था, मैं उस पर फोकस कर रहा था। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि 4 लाख टन हर महीने का खपत है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश चूंकि एक चीनी के मामले में सबसे बड़ा प्रोडक्टिव स्टेट है, उत्पादक राज्य है, इसलिए यहाँ पर चीनी की प्रचुरता है। और मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि 28 लाख टन चीनी हमारे पास स्टॉक में है, यानी जितनी लागत जितनी खपत हो रही है उसका 7 गुना ज्यादा चीनी स्टॉक में है, और ये अगले 7 महीने तक ये स्टॉक चल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 15 अक्टूबर के बाद, यानी लगभग 1.5 महीने के बाद, जब चीनी मिलें खुलेंगी और फिर से काम शुरू होगा, उसके बाद ये जो स्टॉक है उत्तर प्रदेश का, वो 90 लाख टन चीनी पहुंच जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में इतनी चीनी होगी कि वो पूरे देश को एक महीने के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जो प्रोडक्शन है वहां से पूरे देश को 1 महीने तक चीनी खिला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भले ही चीनी की खपत कम हो रही हो या जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा हो या चीनी की कमी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में अग्रणी राज्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे अगर हम देखें तो चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाई गई है, जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको मुख्यमंत्री ने तमाम जो फूड एंड सप्लाई विभाग है उनके अधिकारियों से कहकर सारी कार्रवाइयां कराना शुरू किया है। इसके अलावा पाट माप विभाग जो होता था उसमें कहीं चीनी कम तो नहीं तौली जा रही है, इस तरह की लगातार जांचें होती रहती है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मजबूत है। हालांकि इसके बाद भी चीनी के दाम उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं हुए। जो 35 से 40 और 45 रुपए प्रति किलो चीनी मिल रही थी, वो इस समय 65, 60, 65 और 70 रुपए तक दाम उसका जा चुका है। तो ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में चीनी उत्पादक राज्य होने के बाद भी यहाँ पर कोई कंट्रोल है उसका, क्योंकि राशन में चीनी मिलना लगभग बंद हो गई है। जो सरकारी कोटेदारों की दुकानें थी वहां पर जो चीनी मिलती थी वो लगभग कई सालों से बंद हो चुकी है। अब जब ये क्राइसिस है तब कहा जा रहा है कि इस तरह का एक शुरुआत करते हैं और वहां पर फिर से चीनी बांटना कोटेदारों के माध्यम से शुरू करेंगे। लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि अब सितंबर के बाद से लगातार त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। जन्माष्टमी अभी 28 तारीख को रक्षाबंधन है, उसके बाद जन्माष्टमी होगी, उसके बाद नवरात्र होंगे, फिर होली, माफ कीजिएगा, फिर दिवाली होगी, दशहरा होगा, रामनवमी होगी, दिवाली होगी। यानी आने वाले 2 से 3 महीने लगातार सीजन, जो फेस्टिव सीजन है वो होगा। और ऐसे में जब चीनी की ज्यादा जरूरत होती है, यही साल के कुछ महीने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से शुरू होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाता है। ये 4 महीने सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है और यहाँ पर जो देश का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, वो होता है, दशहरा होता है, रामनवमी होती है, रक्षाबंधन होता है, इसके अलावा जन्माष्टमी होती है। तो इतने सारे त्योहार जब होंगे तब इस प्रॉब्लम को, जो सप्लाई और खपत है, उसका कैसे उसको संतुलन कैसे स्थापित करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कि ठीक है, लेकिन क्या ये माना जाए विवेक जी, क्या फेस्टिवल सीजन को देख के क्या लगता है कि अभी जो दाम है चीनी के जो बढ़े हैं वो आने वाले 2 से 3 महीने में और ज्यादा बढ़ सकते? देखिए, ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन उत्पादन की कमी की वजह से चीनी के दाम बढ़ाए गए हैं। क्या लगता है कि अब त्योहार की वजह से चीनी के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं आगे? देखिए चित्रा, ये जो दाम बढ़ने वाली बात है वो लगातार पिछले 15 दिनों में 30 से 40 रुपए दाम बढ़े हैं, 25 से 40 रुपए दाम बढ़े हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। क्योंकि जो चीनी को लाने ले जाने की वैल्यू होती है, जो व्यय होता है, खर्च होता है, वो भी इसमें जोड़ के पूरी लागत निकाली जाती है। तो अब इस समय चूंकि ये पूरे देश में हाहाकार का विषय है, चीनी इतनी महंगी हो गई है और विपक्ष लगातार इस पर तंज कस रहा है, सरकार पर हमला कर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपको याद होगा स्मृति ईरानी का वो वीडियो जो 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, एक सार्वजनिक बन सके, वो भी सोशल मीडिया पर विपक्ष के लोग या उनकी सोशल मीडिया की टीम वायरल कर रही है लगातार, कि चीनी राशन की दुकानों में 13 रुपए किलो प्रति किलो मिलेगी, 30 रुपए में आपको नहीं लेनी पड़ेगी। उस समय चीनी का दाम 30 से 35 रुपए किलो था और उन्होंने कहा था
कि आपको 13 रुपए किलो चीनी राशन की दुकानों में मिलेगी, ये मोदी जी करेंगे। चीनी की जो बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने उस समय कहा था, और आज जब चीनी की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई है, तब सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या चीजें करती है, ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर कौन से कदम उठाती है। अब जो आपने दाम बढ़ने वाली बात कही, तो क्या अभी दाम बढ़ेंगे, ये भी अभी संशय की स्थिति है कि त्योहार के समय क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग सबसे ज्यादा होती है, तो ये माना जा रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग होगी और चीनी के दाम फिर बढ़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज योगी जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, उससे साफ हो गया है कि वो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम अब चीनी के दाम नहीं बढ़ने देंगे, और यहाँ ब्लैक मार्केटिंग की जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, कालाबाजारी होती है, उन पर लगाम लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने तमाम जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम है, बैकमाप की टीम है, सबको एक्टिव कर दिया है, प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। बिल्कुल, लेकिन इसका पालन कितनी सही तरीके से किया जाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार चीनी के दाम बढ़ चुके हैं और इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्टॉक जो है वो पर्याप्त है, लेकिन उत्पादन की कमी हुई है।